बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है आज का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। आप जानते हैं कि हम में से हर इंसान ये चाहता है कि बहुत पॉपुलर हो, हर इंसान उसको देखे, वो जहाँ खड़ा हो, जहाँ से गुजरता हो, लोग उसको मुड़ मुड़ के देखें, लोग उसको याद करें, वो ऐसे समझे कि एप्पल ऑफ आइज हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चार चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। देखिए, नंबर वन, सबसे पहली चीज़ हमारी ड्रेसिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंसान अगर वेल ड्रेस्ड होगा ना, तो दैट वुड बी लाइक्ड बाय एवरी पर्सन, सबसे पहली चीज़। और आपने ये भी ख्याल रखना ड्रेसिंग में कि आपके जो ड्रेस का कलर है वो आपके जो स्किन कलर को सूट करता हो, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, वो इंसान मैनरफुल हो, उसके यानी फुल ऑफ एटिकेट्स, उसकी बातों में कहीं अब्यूसिव लैंग्वेज ना हो रहा, कोई अब्यूसिव वर्ड्स उसके बातों में ना हो, कोई ऐसी घटिया बात ना कर रहा हो, घटिया मजाक जो है ना वो ना कर रहा हो। तो टू द पॉइंट बात करने वाला, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वेलकम, वगैरह वगैरह, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स तो हर वक्त उसकी जुबान पर हो। नंबर थ्री, जिस शोबे में भी आप हों, जिस पोस्ट पर हों, आप उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें, बेहतर से बेहतर। और नंबर फोर, आपका कॉन्फिडेंस आसमानों को छू रहा हो। देखिए, इशू क्या है, हम में से हर इंसान चाहता तो ये है, लेकिन ऐसा लोग अक्सर सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि इंसान ने अपने आप को पहचाना नहीं है। याद रखें, आप यूनिक है। अल्लाह ताला ने आप जैसे इंसान दुनिया में आज तक पैदा नहीं किया। हत्ता के यूं समझे कि अल्लाह ने गवारा ही नहीं किया कि आप जैसे कोई और इंसान दुनिया में पैदा कर दे। आप इतने अल्लाह की नजर में खासुल खास हैं। दूसरी बात, आप सल्लम की जो हदीस है कि मोमिन की इज्जत खाना काबा से भी ज्यादा है, तो आप तो खाना काबा से ज्यादा मुकर्रम है, तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। और नंबर थ्री, फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया था ना कि आदम को सजदा करो, तो आदम कौन, हमारा बाप, ठीक है ना। तो गोया इंसान को सजदा कराया ना, तो इंसान अशरफुल मखलूकात, अपने आप को कमतर नहीं समझना। अब एक और पॉइंट आता है, लोग समझते हैं कि मेरी हाइट कम है, लिहाजा मैं तो कम से कम जो है ना कोई डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो एक चीफ जस्टिस गुजरा है, अल्फ्रेड मोर, उसकी हाइट सिर्फ 4 फीट थी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह, उनकी हाइट 4 फुट और कुछ इंच थी, 4.5 भी नहीं थी। मेक्सिको का सदर एक बेनिटो गुजरा है, उसकी हाइट भी 4.5 फुट थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी हाइट सिर्फ 5 फीट थी। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा चूंकि रंग, कंप्लेक्शन फेयर नहीं है, तो हमारी पर्सनैलिटी डैशिंग नहीं हो सकती। तो जरा बाराक ओबामा को देख ले, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक। मोहम्मद अली बॉक्सर को देख ले, जॉर्ज हेडले को देख ले, ब्रायन लारा, रिकी रिचर्डसन वगैरह, बहुत से ऐसे लोग हैं, उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज और उन्होंने दुनिया में बड़ा अपना नाम बनाया। और कुछ लोग ये समझते हैं, देखिए ये आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा होता है सारा, इन पे सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कैसे इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी बना सकते हैं। तो देखिए, जो नीलाम घर के तारिक अजीज साहब बहुत गरीब थे, यानी उनके पास रहने को एक कमरा भी नहीं था, फुटपाथ पे सोते थे। ये जो इंडिया का अदाकार शाहरुख खान, इसका आप पास देख लें। तो एक और एक्टर है लियोनार्डो डिकैप्रियो, उसको देख लें, बहुत गरीब। तो गरीब होना कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब मेहनत करेंगे, आप अपना टारगेट बनाएंगे और आप अपने जहन में कुछ अज़्म बनाएंगे, जो हम आगे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रियली आपकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब
इसमें पॉइंट ये है कि जो मैंने पहले कहा है कि आपने अपनी फील्ड में माहिर होना है, जिस पोस्ट पर आप होंगे। ये कैसे होगा? इसका जो सबसे बेस्ट वे है, नंबर वन, आप अपनी फील्ड के किसी और इंसान से जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, उसको अपना हीरो मान लें, उसको फॉलो करें, उसको परसू करें, उसको देखें, उसको कॉपी करें, तो आप भी अपने फील्ड में जबरदस्त हो जाएंगे। और नंबर टू, आप हर इंसान जो कामयाब है, कोशिश करें उसका इंटरव्यू करें, उसके साथ मेल मिलाप करें, उसके साथ बैठे, उसके साथ चाय पिए, बेशक आप उसको खाने पे बुला ले, आप उनके साथ जितना घुले मिलेंगे उसकी उससे सुने, उससे बातें सुने, आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो जाएंगे। और जहां तक बात है मैनर्स की, देखें एक बात तो याद रखिएगा कि आपने अपने मिजाज का मालिक खुद बनना है। ये जो खुदा ने आपको यानी आजाद पैदा किया, लेकिन आपने अपना जहन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। वो चाहे आपको सैड कर दें, चाहे आपको हैप्पी कर दें, वो जैसा चाहे आपको तोड़ मरोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको खुद अपना पता हो। ये तभी होता है ना जब आप पूछते कोई अपने कपड़े पहने ना, भाई मैं कैसा लग रहा हूं, कैसी लग रही हूं। ये क्या होता है? यू शुड नो यू योर सेल्फ बेटर। आपको अपने से ज्यादा क्या नहीं पता? इसी तरह अगर कोई आपको चीट कर रहा है, आपकी उम्र ज्यादा और आप कहते हैं जी आप तो बिल्कुल यंग है, तो क्या आपको नहीं पता कि आपकी एज क्या है? ठीक है? या आपकी कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं है और वो आपको खाम खा तारीफ करे, तो क्या आपको नहीं पता? तो ये पहला पॉइंट है, आपने अपना रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में नहीं देना। दूसरा, दूसरे आपकी बातों पे अपना रवैया खराब भी करें, आपने खराब नहीं करना, इसलिए कि टॉलरेट करना आपके बस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई और आदमी शाउटिंग कर रहा है, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, आपने ऐसे नहीं होना, क्योंकि आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपका अपना एक स्टेटस है। उस स्टेटस को आपने हाथ से नहीं जाने देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो जैसे भी कर रहा है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है कि मैं क्या हूं और मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए। और नंबर थ्री ये कि आपने कभी ओवर ना हो जाए। बाजुकात मजाक करते हुए ओवर हो जाते हैं, बाजुकात फ्रैंक हैं और उसमें ओवर हो जाते हैं, बाजुकात बातचीत में ओवर हो जाते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो बड़े डिसेंट वे में, जब आप डिसेंट रहेंगे आपकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग बन जाएगी। और जहां तक बात है मैनर्स की, एटिकेट्स की, आपके रवैये की, देखिए आप जानते हैं कि शेर को बादशाह सिर्फ उसका रवैया बनाता है। शेर जिराफ की तरह बहुत ज्यादा टॉलेस्ट भी नहीं है, या हाथी की तरह बहुत ज्यादा हैवीएस्ट भी नहीं है, फॉक्स की तरह बहुत ज्यादा क्लेवरेस्ट भी नहीं है, लेकिन उसका रवैया ऐसा है कि कुत्ते भौंक कर अपनी मौजूदगी का पता देते हैं, लेकिन जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी के बारे में बता देता, चोरी खाता है कि यहाँ पे शेर मौजूद है। और एक और दफा कहते कि मुकाबला हुआ, कुत्तों की रेस हुई, उसमें चीता भी शामिल था। जब कुत्ते भागे, चीता नहीं भागा। इसलिए नहीं भागा कि उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, उसके अपना एक स्टेटस है। वो लो कैलिबर के जानवरों के साथ भागने को अपनी हद तक समझता है, बेइज्जती समझता है, और उनके साथ फैक भी नहीं होता। ये है एटीट्यूड। आपने हर एरे गैरे नथु खैरे के साथ फ्रैंक नहीं हो जाना। हर एक के साथ टू द पॉइंट, उनका स्टेटस देख के बात करें, उनकी वैल्यू देख के बात करें। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मगरूर हो और आप गरीबों से बात नहीं करें, नहीं, गरीबों से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रैंक होके नहीं। आप ये देखें कि मुझे किस से कितनी बातचीत करनी है, किस मूड के साथ मुझे बात करनी है, और उस वक्त मेरा एटीट्यूड क्या होगा। और फिर याद रखिए कि अपने ऊपर हुकूमत करें। इसका फायदा क्या होगा? जो आप चाहते हैं ना, या जो आप वादा करते हैं, जो आप कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा करें। यह आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है। एक और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मैं ये कहता हूं हमेशा कि आप
अपने ऊपर जो आप अल्लाह से वादा कर ले, फिर अल्लाह को शो करके देखें, या अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, मैंने आपसे ये वादा किया था, मैंने पूरा किया। या अल्लाह देखे मैंने कैसे अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो जो आप अल्लाह को दिखाएंगे ना, तो अल्लाह से उसके बाद मांगेंगे, अल्लाह आपको अता कर देगा। आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे, अपने ऊपर हुकूमत करना सीखेंगे, अल्लाह आपको कोई बड़ी हुकूमत दे देगा। कोशिश करें कि फिर आप गलती ना दोहराएं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कि हर इंसान ये चाहता है ना कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त हो। वो उसमें ज़िंदगी किस तरह की चाहता है, उस पे 3 पॉइंट्स वो चाहता है। नंबर 1, वो हैप्पी होना चाहता है कि मुझे खुशियाँ ज़रूर मयस्सर हों। नंबर 2, वो चाहता है कि मैं खुश भी हूँ और मैं सेहतमंद भी हूँ, क्योंकि सेहत के बगैर खुशियाँ बेकार हैं। और तीसरी चीज़, वो सक्सेसफुल होना चाहता है। इन चीज़ों के लिए मैंने आपको जैसे अभी बताया कि आपको कामयाब लोगों के साथ मिलना है, उनके साथ बैठना है, उनको कॉपी करनी है। आप यूं समझे कि जो वो कर रहे हैं आपने वो करना है। आप उनसे राज लें कि वो क्या क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, कितना सोते हैं, क्या कुछ खाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह सोचते हैं, सब चीज़ों में कॉपी करें। अच्छा, 3 बातों से शख्सियत हमारी जो पर्सनैलिटी वो डैमेज हो जाती है। पहले पॉइंट, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, आप वो चीज़ नहीं रहेंगे। नंबर 2, आपके मनफी ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स, ये आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, बदला लेने का जुनून है। और तीसरी चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है, वो ये कि अगर आपकी ज़िंदगी बेमकसद है, अगर आपके सामने कोई टारगेट नहीं है, तो ज़ाहिर है आपकी पर्सनैलिटी नहीं बन सकती। आपको ये तीनों काम करने हैं। नंबर 1, गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए, कंट्रोल करें अपने ऊपर। और नंबर 2, मनफी ख्यालात ना रखें। जैसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा जो दिल है यानी बिल्कुल साफ होता है, मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखता, और ज़िंदगी में एक टारगेट रखें। लास्ट पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप इतने ज़बरदस्त बन जाएं कि जिस जगह पे आप हों, जिस शोबे में हों, आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है ना, जिस दिन आप ना जाएं, टीचर को मजा ना आए पढ़ाने में, आप ऐसे स्टूडेंट बन जाए। अगर आप मातहत है, अफसर को जिस दिन आप छुट्टी करें, अफसर को फील हो कि आज ये शख्स नहीं आया, आज मुझे मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल आज मेरा काम ही नहीं चल रहा, मैं तो बड़े आराम से स्कूल से काम अपना चलाता था। आप जिस जिस शोबे में होंगे, जैसे भी होंगे, जिस पोजीशन पर होंगे, वहां पे जिस दिन आप नहीं हो, आपकी कमी महसूस हो। घर में आप जिस दिन नहीं हो, घर में आपकी कमी महसूस हो। तो आखिरी पॉइंट इसमें जो मैं बताने लगा वो ये है कि आपने हीरो तलाश नहीं करना, आपने खुद हीरो बनना है। आपने आइडियल तलाश नहीं करना, आपने खुद आइडियल बनना है। जो चीज़ें आप आइडियल में चाहते हैं, वो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर दे, क्योंकि हीरो वो होता है जो अपनी कहानी खुद लिखता है, अपना किरदार खुद तलाश करता है। जब आप बैठे बड़े इस एतमाद के साथ बैठे कि लोगों को आए कि ज़बरदस्त किस्म का कोई इंसान बैठा हुआ है, जब आप बोले तो आपके मुंह से ऐसे जैसे फूल झड़ रहे हों, हमेशा काम की बात आपके मुंह से निकले, फजूल बात ना निकले। जब आप चल रहे हों तो बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। इसी तरह जब आप खड़े हों तो एक टांग पे खड़े नहीं हों, दोनों टांगों पे खड़े हों, बड़े एतमाद के साथ। ऐसे यानी दूसरे को देखकर रश कहे कि काश मैं भी ऐसे खड़ा हुआ करूं। इस तरीके से इन चीज़ों के करने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। एवरी पर्सन वुड लाइक यू। हर कोई चाहेगा आपसे बात करे, आपको पसंद करे, आपको सुने और आपके साथ बैठे, इवन आपके साथ चाय पिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।